नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा से हम एक लोक कथा सीखते आए हैं। कौन सा है वो, याद तो है ना जी? वही है नफे के चक्कर में नामक लोक कथा। वो तो संकलित है। ये लोक कथा तो हम बताए हैं, ये तो गुजराती लोक कथा। क्या क्या हम देखे हैं सब याद है ना जी? कोई नारियल पीने के बारे में, खाने के बारे में सोच रहे थे, कौन थे वे जी? वही बाबू भाई बताए हैं ना जी? हाँ, बाबू भाई नामक एक आदमी है ना, वो नारियल खाने के बारे में उसका मन हुआ है, खाना है उस तरह। तो घर में तो ढूंढे हैं तो उसे नहीं मिला नारियल। तो वे सोचे हैं मुझे क्या करना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा जी। जूते पहने हैं, लाठी लेकर वे निकले हैं। कहाँ? बाजार की ओर। क्यों जी? नारियल खाने के लिए। तो फिर सोचने लगे बाजार तो जा रहा हूँ तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो एक नारियल वाले से पूछते हैं उसका दाम। तो वो नारियल वाला, बाजार के नारियल वाला 2 रुपये बताए। बाप रे, उसे तो वो ज्यादा हुआ 2 रुपया। तो उसका उदास चेहरा देखकर वही नारियल वाला बताता है, क्या जी इससे कम में अगर नारियल चाहिए तो मंडी में चले जाइए, वहां तो मिलेगा। वहां गए, वहां वे सोचते हैं उधर से इधर तक मैं आया, मुझे तो 1 रुपये में नहीं 50 पैसे में तो मिलना है। तो उस तरह चर्चा करते हैं। तो मंडी में जो नारियल बेच रहा था वो भी बताया, नहीं नहीं चाहिए तो 1 रुपया, नहीं तो कुछ नहीं। तो 50 पैसे में कहाँ मिलेगा? पूछने पर पता चला है बंदरगाह है ना, वहाँ नाव वाला 50 पैसे में देगा जी। सोचे हैं इतना तो आया हूँ, आगे चला जाऊंगा। तो चले गए, वहाँ बहुत अच्छे नारियल तो देखे हैं, तो लेने के लिए तैयार हुए जी। वे बताए मैं इसे लूँगा और मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ, मुझे 25 पैसे में दे दीजिए। तो वो क्या किया वो हम देखने वाले थे आज। उतना तो पिछली कक्षा में हम सीखे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ जी। नाव वालों ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, सस्ते में चाहिए नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में जी। वो तो 50 पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं था हमारा बाबू भाई, तो 25 पैसे में मांग रहा था। तो नाव वाला बताता है नीचे रख दो। जो वे लिए हैं उसे उस नारियल को नीचे रखने के लिए बताया। मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं, सौदा वौदा माने व्यापार नहीं, 50 पैसे माने 50 पैसे, नहीं तो 25 पैसे माने वो नारियल को नीचे रख लो, मुझसे कोई व्यापार नहीं। सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, उस तरह सस्ते में चाहिए। सस्ता माने चीप तो बताते हैं, इससे कम दाम में चाहिए। तो कहाँ जाने के लिए बताया है वो नाव वाला जी? नारियल के बगीचा है ना, वहाँ जाने के लिए। नीचे रखने के लिए बताए हैं। नीचे उसका विरोध पद तो याद ही है ना, पता है ना
नीचे, ऊपर विरोध पद है ना, ऊपर। जी सौदा तो बताए हैं, सौदा उसका अर्थ है व्यापार। जी एक और सस्ता, चीप उसका अर्थ तो मैं बताई, सस्ता उसका विरोध पद है महंगा। कॉस्टली तो बताते हैं ना, वो सस्ता माने कड़ी में बेलेगे, कम दाम में। चाहिए तो कहाँ जाने के लिए बताए, नारियल के बाग बगीचे, बगीचा, बगीचे, बगीचा माने क्या है, बाग है, गार्डन बताते हैं ना, वो तोटा बताते हैं ना, वो। कहाँ जाना चाहिए, नारियल के बगीचे, नारियल के बगीचे में जाने के लिए कौन बताया, जी हाँ वो नाव वाला है ना, वो बताया। नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में, जितना चाहे उतना मिलेगा, और पैसे भी जो आप चाहते हैं उतना तो दे सकते हैं वहाँ। बाबूभाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। जी बाबूभाई ने फिर अपने आप को समझाया, वे तो अपने आप सोचने लगे हैं, अपने आप को बताने लगे हैं, इतनी दूर आया हूँ। कहाँ से वे निकले हैं, वहाँ से एक बाजार गए हैं, वहाँ से एक और मंडी, वहाँ से नाव वाला है ना उसके वहाँ। अब तो सोच रहे हैं बहुत दूर तो मैं आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। जी यहाँ से कुछ दूर तो जाना है बगीचे तक, इसमें कोई हानि नहीं है। हर्ज माने क्या है, हानि, हर्ज माने हानि। यहाँ तक तो आया हूँ, थोड़ा दूर चला जाऊंगा तो उसमें कोई हानि नहीं है। सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे। जी कोई हानि नहीं है, थोड़ा सा चला जाऊंगा तो सच क्या है, वे तो थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। जी थोड़ा सा चला जाऊंगा तो 25 पैसे में बचा सकूंगा। 25 पैसे याद है ना, 25 माने, जी उतना तो मैं बचा सकता हूँ। उस तरह सोच कर उनमें फुर्ती, वो उत्साह तो बताते हैं ना, हौसला बताते हैं ना, वो आ गया। जी फुर्ती माने क्या है, उत्साह, फुर्ती माने उत्साह है। क्यों उत्साह आ गया, जी 25 पैसे है ना, उसे बचाने के लिए। जी बाबूभाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां के माली को देखा, उसने पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे। जी सोचे हैं, उत्साह भी बढ़ गया तो पहुंचे। कहाँ पहुंचे, हम बताए हैं ना, नारियल के बगीचे में पहुंचे हैं 25 पैसे बचाने के लिए। जी वहाँ पहुँचते ही बाबूभाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। बाबूभाई, वहाँ भाई है ना, भाई माने ब्रदर। कन्नड़ में हम आदर सूचक अवरे इवरे उस तरह बताते हैं ना, उसी तरह गुजरात में तो आदर सूचक भाई बहन उस तरह बताते हैं। बाबू भाई, अन्ना उस तरह बताते हैं ना, ब्रदर बताते हैं, उस तरह है वो बाबू भाई माने। जी अन्यलिंग माने बहन बताते हैं। जी वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ माने कहाँ पहुँचे, नारियल के बगीचे में पहुँचे। वहाँ के माली को देखा, उसने पूछा, माली, माली माने वो बगीचा है ना, उसका रखवाली करने वाला।
उसका अन्य लिंग है मालिन। माली, गार्ड तो बताते हैं ना, माली, मालिन, ये क्या है? माली का अन्य लिंग है। जी माली से तो पूछे हैं, कौन? जी हमारा बाबूभाई। क्या पूछे हैं? यह नारियल कितने में बेचोगे? वहाँ तो देखे हैं नारियल, उसका दाम तो पूछने लगे हैं, कितने में आप देंगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। जी बहुत सारे हैं नारियल, जो चाहिए उसे ले सकते हैं, उसका दाम 25 पैसे है ना। नारियल के बगीचे में उसे नारियल मिलना था, वो 25 पैसे में है ना। 25 माने पता है ना 25 पैसे, उस तरह। जी माली पता चला है, गार्डनर बताते हैं ना, वे मालिन भी मैं बताई, तो उत्तर मिला है कितना है? 25 पैसे। काका काकी वो है क्या? काका काकी, ये है अन्य लिंग। जी हाँ, आगे देखिए क्या हुआ। हे भगवान, 25 पैसे, पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। बाबूभाई है ना, वे बताने लगे, हे भगवान 25 पैसे, अब उसे वो 25 पैसे भी ज्यादा हुआ। पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी मैं तो घर से यहाँ तक पैदल ही आया हूँ। पैदल माने कालनडिಗೆಯಿಂದ, बाय फुट, है ना। जी मेरी बात मानो, जो मैं बताता हूँ उसे सुन लीजिए, मान लीजिए, और एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। जी मैं बहुत दूर से आया हूँ, बहुत थक गया हूँ, मुझे एक नारियल मुफ्त में दे दो। मुफ्त माने फ्री, निःशुल्क। मुफ्त माने क्या है? जी पता चला है ना, मुफ्त निःशुल्क। मैं तो थक गया हूँ, इसलिए मुझे क्या चाहिए? मुफ्त में चाहिए एक नारियल। कौन किससे पूछा? जी हमारा बाबूभाई है ना, वो माली से, है ना। नारियल के बगीचे में पहुंचे हैं, वहां माली से उस तरह पूछे, देखो मैं कितना थक गया हूँ, मुझे देखते ही आपको पता चलेगा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। बाबूभाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका मुफ्त में चाहिए ना, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। जी वो बताने लगा, कौन? माली, आपको मुफ्त में चाहिए है ना, तो क्या करना चाहिए? हाँ नारियल का वो पेड़ है ना, छोड़िए और तोड़ लीजिए, जितना चाहिए उतना। जी क्या करते हैं वे? बाबूभाई की बात सुनकर माली ने कहा, मालिन हम बताए है ना, लिखे है ना, याद तो है ना। अरे काका मुफ्त में चाहिए, मुफ्त माने पता चला है निःशुल्क, फ्री चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ। पेड़ उसका अन्य वचन है, पेड़ है ना, वो तो नहीं बदलता। घर, पेड़ है ना, बहुवचन में भी उसी तरह हम उपयोग करते हैं। मुफ्त में चाहिए तो क्या करना चाहिए? पेड़ पर चढ़ना चाहिए और जितने चाहो तोड़ लो। पेड़ से जितना चाहिए उतना ले सकते हो। सच, जितना चाहो ले लो। बाबूभाई तो खुशी से फूले ना समाये। जी बाबूभाई है ना, उसे तो बहुत खुश हुआ, माने जितना चाहिए उतना मुफ्त में ले सकते हैं वे। सच, वो तो झूठ नहीं है, है ना, सच।
जितना चाहिए उतना ले सकता हो क्या? जी ले सकते हो। बाबूबाई तो खुशी से फूले ना समाये। फूले ना समाना ये तो मुहावरा है। इसे पिछली एक पाठ एकांकी तो हम देखे हैं ना, भीम और राक्षस, वहाँ में बताई थी मुहावरा माने उसका शाब्दिक अर्थ नहीं बताकर कुछ और अर्थ देने वाला वो वाक्यांश है मुहावरा माने। सबक सिखाना, पानी पिलाना, उस तरह हम देखे हैं ना जी। भाग्य फूटना, बुरा होना, उसी तरह फूले ना समाना माने अधिक प्रसन्न होना। फूले ना समाना माने क्या पता चला है ना, अधिक प्रसन्न होना। कौन? हमारा बाबूबाई। क्यों? जी उसे तो मुफ्त में मिल रहा है, जितना चाहिए उतना नारियल। बाबूबाई तो खुशी से फूले ना समाये। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। जी पेड़ तो दिखाए हैं, उसे पता भी है, तो चढ़ने लगे। कहाँ? नारियल का पेड़ है ना, उस पर चढ़ने लगे। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबूबाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं, अब पैसे भी ना दूं। क्या बात है। खुश माने बहुत खुश हुए। कौन? बाबूबाई। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते बाबूबाई ने सोचने लगे। जी चढ़ते चढ़ते वे सोचे हैं, बहुत अच्छे, जी बहुत सारे नारियल हैं, बहुत अच्छे भी है। मेरी तो किस्मत खुल गई, मेरा भाग्य है ना वो तो ज़्यादा हुआ, किस्मत तो खुल गई है। जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ, मुझे जितना चाहिए वो सब मैं तोड़ दूंगा, पैसे भी ना दूंगा। बताए है ना, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, पैसे भी मैं नहीं दूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छा बात तो है ना। बाबूबाई ऊपर पहुंच गए, दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जग पे फिसल गए। बाबूबाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। जी चढ़े हैं, चढ़ते ही सोचने लगे, जितना चाहिए बहुत सारा नारियल तो ले लूँगा, पैसा भी नहीं दूंगा। तो बाबूबाई ऊपर पहुंच गए, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गए। दोनों हाथों को आगे बढ़ाए। जी पेड़ है ना, उसमें चढ़ तो रहे हैं, चढ़कर क्या किए हैं, दोनों हाथों को तो आगे बढ़ाए हैं। क्यों? सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। तो सिर्फ नारियल तोड़ना ही नहीं चाहते थे, उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है उसे तोड़ने के लिए दोनों हाथों को आगे बढ़ाए। तो क्या हुआ? माने पैर फिसल गए। उसका पैर है ना, जो नारियल के पेड़ में तो था, वो तो फिसल गया। फिसलना माने जारुद, स्लिप। कहाँ से? पेड़ से। बाबूबाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। बाबूबाई ने क्या किया, वो नारियल है ना उसे पकड़ लिए। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। तो क्या हुआ, हाथ में तो एक नारियल को पकड़े हैं, उसका पेड़ में तो नहीं है, वो तो फिसल गया है, अब तो झूलने लगे। पता तो चल रहा है ना, झूलना माने स्विंगिंग। क्या? उसका वो पैर। जी बाबूबाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। जी बाबूबाई है ना, वे तो चिल्लाने लगे, चीखने लगे। किससे बताने लगे? वहाँ तो माली था है ना,
उससे तो बताने लगे, अरे भाई मदद करो, मदद माने सहायता करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। अब तो प्रार्थना किए हैं, किससे? माली से। क्या करने के लिए? सहायता करने के लिए। अब तो वे पेड़ पर झूल रहे हैं। क्या पकड़े हैं? एक नारियल पकड़े झूले रहे हैं। जी प्रश्न तो लिख लीजिए। कितने पैसे बचाने की सोच में बाबू भाई में फुर्ती आ गई। कितने पैसे बचाने की सोच में बाबू भाई में फुर्ती आ गई। बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा? बाबू भाई ने मुफ्त में नारियल किससे मांगा? नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया? नाव वाले से बाबू भाई ने नारियल को 25 पैसे में देने के लिए किस तरह आग्रह किया? आज तो हम देखे हैं 25 पैसे की लालच में वे आगे निकले हैं। वो भी काफ़ी नहीं, उसे मुफ्त में चाहिए था, तो नारियल के बगीचे में पहुँचे हैं। उतना नहीं, वहाँ पेड़ पर चढ़ते चढ़ते सबसे बड़ा नारियल लेने के लिए वे सोचे, तो वहाँ से फिसल गए। आगे क्या होता है अगली कक्षा में देख लेंगे। साईं राम।